हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक नया केस डिस्कस करेंगे जो है मैरिड वर्सेस मैरिड। ये केस भी अग्रीमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ पे बेस्ड है, पर ये केस हमारे पिछले केस यानी बाल्फर वर्सेस बाल्फर से थोड़ा अलग है। बाल्फर वर्सेस बाल्फर में कोर्ट ये बोलती है कि an agreement between husband and wife is a domestic agreement and it does not form a valid contract। ठीक है, ये तो हमने देखा था पिछले वीडियो में। पर ये केस मेरिट वर्सेस मेरिट, बाल्फर वर्सेस बाल्फर से थोड़ा अलग है। इसका इशू उस केस से थोड़ा अलग है, तो ऑब्वियसली रेशो भी अलग ही होगा। तो आइए देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। फैक्ट्स ऑफ द केस में एक कपल होते हैं, मिस्टर मैरिट और मिसेस मैरिट, जिनकी शादी 1941 में हुई होती है। मिस्टर मैरिट एंड मिसेस मैरिट मैरिड इन 1941। दे हेल्ड देयर मैट्रिमोनियल होम इन जॉइंट नेम्स। इनकी शादी हो जाती है 1941 में। शादी के बाद दोनों अपने मैट्रिमोनियल होम में साथ रह रहे होते हैं। दोनों इस मैट्रिमोनियल होम के जॉइंट ओनर होते हैं। ठीक है, शादी के कुछ सालों तक तो इनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, दोनों साथ रह रहे होते हैं खुशी खुशी अपने मैट्रिमोनियल होम में। पर शादी के ऑलमोस्ट 15 साल बाद यानी 1966 में मिस्टर मैरिट अपनी वाइफ मिसेस मैरिट को छोड़ के एक दूसरी औरत के पास चले जाते हैं रहने को। अब जाहिर सी बात है, जब ये अपनी बीवी को छोड़ के जा रहे हैं दूसरी औरत के लिए, तो इनके बीच में तलाक तो होना ही है। ठीक है, फिर हो जाता है इनके बीच में मुकदमा दाखिल तलाक के लिए। एक तरफ तो इनका ये मुकदमा दाखिल हो जाता है, दूसरी तरफ अलग होने से पहले इनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है। ठीक है, अब उस अग्रीमेंट में दो बातें तय होती हैं। आइए देखते हैं क्या है वो जी दो बातें। पहली तो ये कि मिस्टर मेरिट अग्रीड टू पे मिसेस मेरिट £40 पर मंथ एज मेंटेनेंस। मिस्टर मेरिट मिसेस मेरिट को हर महीने £40 मेंटेनेंस देने का वादा करते हैं। ठीक है, ये इनका पहला जो रहता है प्रॉमिस होता है। अब दूसरा प्रॉमिस क्या होता है? दूसरा प्रॉमिस ये होता है कि मिस्टर मेरिट एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं। मिस्टर मेरिट एक डॉक्यूमेंट साइन करते हैं और उस डॉक्यूमेंट में ये दिया होता है कि मॉर्टगेज अमाउंट पे ऑफ करने के बाद जो प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप है वो मिसेस मेरिट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। मिसेस मेरिट उसकी सिंगल ओनर बन जाएंगे, यानी जो उनका मैट्रिमोनियल होम है उसका मॉर्टगेज अमाउंट अगर मिसेस मेरिट ने फुली पे ऑफ कर दिया तो उस प्रॉपर्टी की जॉइंट ओनरशिप मिसेस मेरिट को ट्रांसफ़र हो जाएगी। मिसेस मेरिट उसकी सिंगल ओनर बन जाएंगी। ठीक है, अब हो जाता है इनके बीच में डिसाइड, हो जाता है इनके बीच में ये अग्रीमेंट करने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, रहने लगते हैं दोनों अलग अलग। तो अब जैसा इनके बीच में अग्रीमेंट में तय होता है, अग्रीमेंट के तहत मिसेस मेरिट समय समय पे अपना मॉर्टगेज अमाउंट पे ऑफ करती रहती हैं। चलता रहता है कुछ सालों तक ऐसा। पर जब कुछ साल बाद मॉर्टगेज मनी फुली पे ऑफ हो जाती है, तो जैसा इनके बीच में तय होता है कि उस अग्रीमेंट के तहत कि अमाउंट पे ऑफ करने के बाद मिस्टर मेरिट ओनरशिप ट्रांसफ़र करेंगे मिसेस मेरिट को, उस एग्रीमेंट के तहत मिसेस मेरिट जाती हैं अपने एक्स हस्बैंड मिस्टर मेरिट के पास ओनरशिप क्लेम करने के लिए। तो अब ये जब आती हैं अपने हस्बैंड के पास ओनरशिप क्लेम करने के लिए, तो ये देख के मिस्टर मेरिट की हो जाती है नीयत ख़राब। अब वो मना कर देते हैं ओनरशिप ट्रांसफ़र करने के लिए, नहीं देना चाहते हैं वो प्रॉपर्टी, मिसेस मेरिट को अपना शेयर नहीं ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो अपना ओनरशिप राइट, अपनी टाइटल प्रोटेक्ट करने के लिए मिस्टर मेरिट जाते हैं कोर्ट ऑफ अपील में। ठीक है, कोर्ट ऑफ अपील में जाते हैं, दोनों के बीच में मुकदमा दाखिल होता है, दोनों अपना पक्ष रखते हैं, दोनों अपने तरफ की बहस करते हैं, अपना आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो बहस के दौरान मिस्टर मेरिट अपने सपोर्ट में दो बातें बोलते हैं। पहला तो वो बाल्फर वर्सेस बाल्फर के केस का हवाला देते हुए मिस्टर मेरिट ये बोलते हैं कि देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप एंड दिस वाज अ मियर फैमिली अग्रीमेंट, अ
domestic agreement and hence there was no valid contract. ठीक है, ये इनका पहला कंटेंशन होता है। और दूसरा कंटेंशन ये देते हैं मिस्टर मेरिट कि मिसेस मेरिट हैड फेल्ड टू प्रोवाइड द कंसिडरेशन फॉर हिज प्रॉमिस। ठीक है, दूसरी बात ये बोलते हैं कि मिसेस मेरिट मिस्टर मेरिट को इस प्रॉमिस या इस अग्रीमेंट के बदले कोई भी कंसिडरेशन पे ऑफ नहीं करती हैं, तो इसीलिए ये अग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्या बोलते हैं मिस्टर मेरिट अपने सपोर्ट में? मिस्टर मेरिट अपने सपोर्ट में दो बातें बोलते हैं। पहला तो ये कि ये जो अग्रीमेंट है वो एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, और दूसरा ये कि मिस्टर मेरिट को कंसिडरेशन पे ऑफ नहीं करती हैं, तो इसीलिए इनके बीच का जो अग्रीमेंट है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये तो हो गई एक साइड की बात। अब दूसरे साइड में मिसेस मेरिट क्या बोलती हैं? मिसेस मेरिट मिस्टर मेरिट के आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए ये बोलती हैं कि देयर वॉज एवरी इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन एंड हर हैविंग पेड ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस ऑन होम एंड फिनिशिंग ऑफ द मॉर्टगेज पेमेंट अमाउंटेड टू कंसिडरेशन। मिसेस मेरिट अपने एक्स हस्बैंड का कंटेंशन रिजेक्ट करते हुए ये बोलती हैं कि उन्होंने जो मॉर्टगेज अमाउंट पे ऑफ किया था वो उनकी तरफ से कंसिडरेशन था फॉर मिस्टर मेरिट्स प्रॉमिस। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं दोनों पार्टीज को सुनने के बाद कोर्ट का फाइनल जजमेंट क्या होता है। तो इस केस में हमारी जो कोर्ट होती है, कोर्ट ऑफ अपील, वो मिस्टर मेरिट के अपील को डिसमिस कर देती है। ठीक है, कोर्ट इसको डिसमिस करते हुए ये अपहेल्ड करती है कि व्हेन द पार्टीज आर इन द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, the presumption of there being no intention to create legal relations does not apply. कोर्ट ये बोलती है कि जब पार्टीज के बीच में तलाक की कानूनी प्रक्रिया चल रही होती है, उस दौरान अगर कोई भी अग्रीमेंट होता है तो वो एक वैलिड अग्रीमेंट होता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, पहली बात तो कोर्ट ये बोलती है। और दूसरी बात कोर्ट अपने जजमेंट में ये बोलती है, मिसेस मेरिट के आर्ग्यूमेंट को अपहेल्ड करते हुए ये देती है कि जो मॉर्टगेज का अमाउंट रहता है दैट वाज द एम्पल कंसिडरेशन फॉर मिस्टर मेरिट्स प्रॉमिस। द कोर्ट हेल्ड दैट द अरेंजमेंट वाज सफिशिएंटली सर्टेन टू बी enforceable and the paying of the mortgage was ample consideration for मिस्टर मेरिट्स प्रॉमिस। तो कोर्ट जो है इन दो ग्राउंड्स पे, पहला तो ये कि जब पार्टीज के बीच में तलाक की प्रक्रिया चल रही होती है तो उस दौरान जो भी अग्रीमेंट होता है वो एक वैलिड अग्रीमेंट होता है और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। पहला तो ये रीज़न, और दूसरा ये कि जो मॉर्टगेज अमाउंट है वो वैलिड कंसिडरेशन है। इस दो ग्राउंड्स के बेसिस पे कोर्ट मिस्टर मेरिट की अपील डिसमिस कर देती है और मिसेस मेरिट को इस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र करती है एंड हेंस मिसेस मेरिट वॉज इंटाइटल्ड टू मैट्रिमोनियल होम इंटायरली। तो ये रहा आज का हमारा केस, मेरिट वर्सेस मेरिट। थैंक यू।